अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा ज़राअत और महकमा लाइफ स्टॉक के बारे में, इनके अखराजात, आमदनी, वज़ीर के अखराजात, इनकी सर्विसेज और दीगर जो कारकर्दगी है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। साथ ये भी देखेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़री पैदावार कितनी होती है और कितनी ज़री पैदावार मुमकिन हो सकती है अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो। और फिर जो तरक्याती बजट है महकमा ज़राअत का और महकमा लाइफ स्टॉक का, तो उसका मुसर्रिफ क्या है, वो किन चीज़ों पर सर्फ किया जाता है। और फिर हर साल जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में फल ज़ाया होते हैं, फ्रूट जो ज़ाया होते हैं, सब्जियां जो पैदा होती हैं और उनका कोई गिनती में शुमार नहीं होती, उन सारी चीज़ों पर भी नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले बुनियादी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि महकमा ज़राअत के जो सालाना अखराजात हैं वो 1 अरब 30 करोड़ 40 लाख रुपए हैं, और इस महकमे की जो आमदनी है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, यानी ये 1% से भी कम बनती है। इसके जो मुलाजमीन की तादाद अगर देखी जाए तो पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इसके मुलाजमीन की कुल तादाद 1506 है, 1506, जिनमें से 112 लोग ऐसे हैं जो 16वें स्केल से ऊपर के हैं, और 1395 जो 1335 जो मुलाजमीन हैं वो 16वें स्केल से नीचे के, स्केल 1 से स्केल 16 तक के लोग हैं, जिनमें माली, बेलदार और दीगर ऑफिस के स्पोर्टिव जो स्टाफ है वो आता है। इसके साथ साथ अगर महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट, ये भी एक महकमा है, उसको अगर देखें तो उसके जो सालाना अखराजात हैं वो 1 अरब 18 करोड़ 50 लाख रुपए हैं, और इसकी जो सालाना आमदनी है वो 5 करोड़ रुपए है, और इसके कुल मुलाजमीन की तादाद ओवरऑल एजेके में 1336 1336 है, जिनमें से 16वें स्केल से ऊपर के जो अफसरान है वो उनकी तादाद 136 है, जबकि जो दीगर जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद 1200 के करीब है। रेगुलर बजट में इस साल रेगुलर बजट के साथ साथ जो डेवलपमेंट बजट है वो महकमा ज़राअत के लिए 90 करोड़ पे रखा गया है, जबकि जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है तो उसके लिए 32 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किया गया है। इन दोनों की निगरानी के लिए एक वजीर भी मुकर्रर किया जाता है, जिसे वजीर महकमा ज़राअत और लाइफ स्टॉक कहा जाता है। और आजकल वो वजीर साहब हैं सरदार मीर अकबर साहब, जिनका ताल्लुक बाग से है, जो पहले वजीर जंगलात भी रह चुके हैं। इन दोनों महकमों की निगरानी करते हैं, और उनके जो सेक्रेटरीट है उसके जो सालाना अखराजात हैं उन पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो उसके सालाना अखराजात 2 करोड़ 13 लाख 31 हजार रुपए के हैं। एक वजीर के जो सेक्रेटरीट है उसके सालाना अखराजात, और उसमें कुल 6 मुलाजमीन होते हैं, जिनमें से 2 PROs होते हैं, एक कासद, एक बावर्ची और 2 नायब कासद, और ये तमाम के तमाम सवाबदीदी होते हैं। ये गवर्नमेंट के तहत इनको तनख्वाहें जारी होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन इन लोगों का गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियली कोई ताल्लुक नहीं होता। ये वजीर की सवाबदीद पे होते हैं कि वजीर उनको सवाबदीदी बुनियादों पे रख सकता है। ये बजट दस्तावेजात में ये तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद हैं। इन ये जो 2 करोड़ 13 लाख रुपए का जो बजट है, तो इसमें से जो बजट दस्तावेजात के मुताबिक वजीर की सिर्फ तनख्वाह की मद में जो पैसे देखें तो वो कोई ज्यादा नहीं है। एक साल के 12 लाख रुपए, यानी हर माह 1 लाख रुपए उनकी तनख्वाह होती है। लेकिन जो उनके अलाउंसेस वगैरह हैं और जो उनके सवाबदीदी स्टाफ है उसके जो अलाउंसेस वगैरह हैं, तो उनको देखें तो 48 लाख 34 हजार रुपए के सालाना उनको अलाउंसेस मिलते हैं, जिनमें हाउस रेंट और इस तरह की दूसरी चीजें। उसके साथ साथ 40 लाख रुपए का सिर्फ पेट्रोल मिलता है, और गाड़ियों की मरम्मत और जो उनकी रहाइश है उसकी तज़ीन व आराइश के लिए तकरीबन 30 लाख रुपए उनको सालाना मिलता है। फिर इसी तरह स्टेशनरी, अखबारात, वो अगर वजारत कोई बुक्स खरीदना चाहे या अगर कोई सर्कुलर वगैरह वो प्रिंट करवाते हैं तो उसके अखराजात की मद में 7 लाख 80 हजार रुपये मुख्तस किए जाते हैं। फिर इसी तरह वजीर को और उस डिपार्टमेंट को 5 लाख रुपए की, डिपार्टमेंट नहीं, उस जो सेक्रेटरीट है उसको और वजीर को, मतलब ये इस वजीर समेत जो उनकी 7 रुकनी टीम है, वजीर के साथ जो 6 दीगर लोग हैं, तो उनको 5 लाख रुपए तक की बिजली फ्री होती है, यानी वो कुली तौर पर वजीर को ही होती है, क्योंकि जो PROs होते हैं वो दोनों 16वें स्केल के होते हैं, बाकी स्केल 4 मतलब चौथे दर्जे के मुलाजमीन का एक दो, जिनमें एक कासद, 2 नायब कासद और एक बावर्ची शामिल होता है, तो उनको तो उस तरह से कोई बिजली का बिल वगैरह उस तरह से कोई मिलता नहीं है। एक सेक्रेटरीट का और फिर वजीर की जो रहाइश का और जो दीगर उसके बिजली के अखराज हैं वो 5 लाख रुपए के। इसी तरह 3 लाख रुपए गैस के, जबकि टेलीफोन और खत किताबत के लिए उनको 6 लाख रुपए मैसर होते हैं। ये दोनों महकमे एक ही वजीर के अंडर होते हैं। तो इनकी अगर तरक्याती बजट और जो कारकर्दगी है उस पर बात की जाए तो इस साल ये जो 2025-26 का बजट है माली साल का, तो इसमें दोनों शोबों के लिए 1 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए के तरक्याती बजट रखा गया है, जबकि
तरक्याती बजट समेत जो मजमूई अखराजात हैं वो इन दोनों महकमों के साथ में वजीर के जो सेक्रेटरीट के अखराजात हैं वो कुल मिलाकर 3 अरब 96 करोड़ 8 लाख रुपए बनते हैं। और इन दोनों शोबों की अब अगर आमदनी देखें तो वो सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना बनती है, जो कुल अखराजात का तकरीबन 2.4% बनता है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे सर्विसेज का शोबा है, ये अपनी खिदमात अवाम को फराहम करते हैं, तो इसलिए अवाम के टैक्सेस से इनको पैसे जाते हैं। इनकी अगर खिदमात में देखें तो जो सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो वो काश्तकारों को काश्तकारी से मुतालिक आगाही, जानवरों में वैक्सीनेशन, पैदावारी इलाकों में जो मिट्टी और पानी है उसके मुतालिक जांच पड़ताल और टेस्ट उनके होते हैं। और इसी तरह अच्छे बीज की फराहमी, पौधों की पैदावार से मुतालिक आगाही, जानवरों का इलाज, मुआवजा और दीगर जो कुछ खिदमात वो फराहम करते हैं। बजट में देखें तो जो महकमा ज़राअत का डेवलपमेंट बजट है 90 अरब का, तो उसमें बताया गया है कि इस साल जैतून की काश्तकारी की तोसी के लिए कुछ बजट मुख्तस किया गया है। और फिर 121 गोट एंड शिप फार्म यानी भेड़ बकरियों के जो 121 फार्म्स तजवीज़ किए गए हैं इस साल के लिए, लेकिन उनमें से अभी तक कोई देखने को नहीं मिला। डेवलपमेंट बजट का ये हिस्सा है। उसी तरह फिर जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए मुंह खर की वैक्सीनेशन, लेकिन ये वैक्सीनेशन कहाँ दस्तयाब है? कुली तौर पर तो कहीं तमाम अजला की अगर बात की जाए आज़ाद जम्मू कश्मीर की तो कहीं कहीं शायद मिलती हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुख्तलिफ जगहों पर मुंह खर की बीमारी से जानवर बहुत ज़्यादा उनकी तशवीशनाक सूरत भी देखने को बाज़ औक़ात मिलती है। कल ही एक दोस्त हवेली से बता रहे थे कि उनके डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वो प्राइवेट तौर पर तो कुछ मेडिसिन लोग उनको देते हैं, लेकिन जो वेटनरी के वहाँ पर शोबा जाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उनको वैक्सीनेशन फराहम नहीं की जाती, जिसकी वजह से उनके जानवरों की उस तरह से इलाज मुआवजा नहीं हो सकता। फिर ये भी बजट में बताया गया कि अच्छी नस्ल की गाय और भैंसों की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए के ग्रांट्स मुख्तस किए गए हैं, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो रियाती निर्खों पर दी जाएंगी, आगे लोगों को फराहम की जाएंगी। फिर मीरपुर में और उन एरियाज में अपर झेलम नहर की मरम्मत के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और फिर जो एक्सटेंशन सर्विसेज मैनेजमेंट एकेडमी है, जिसकी एक जो कैंपस है वो गढ़ी दुपट्टा है, और वहाँ पर कुछ शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और 2 साल का भी एक कोर्स करवाया जाता है। तो उसकी जो बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम उसके लिए मुख्तस की गई है। और इन तमाम जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं तो ये तकरीबन 1 अरब 47 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए। इन इदारों की ऑफिशियल वेबसाइट्स को देखें तो हमें पता चलता है कि गुज़श्ता साल जो तकरीबन 1,33,000 लोगों को आज़ाद हुकूमत ने मुख्तलिफ पौधों और फसलों की फार्मिंग के लिए आगाही फराहम की, लेकिन ये सिर्फ हमें फाइलों में देखने को मिलता है। ऑन ग्राउंड इस तरह की कोई चीज़ हमें प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलती। बहुत माइनर सी तादाद में हमें पुंछ यूनिवर्सिटी में और गढ़ी दुपट्टा जो एक सर्विसेज एकेडमी का एक कैंपस है, तो वहाँ पर हमें इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि वो 1,33,000 लोग उसमें काउंट हों। ये फाइलें भरने के लिए तो कहा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ की कोई चीज़ नहीं। फिर ये भी बताया गया कि जो गुज़श्ता साल था तो उसके लिए 47,000 जैतून के पौधे लोगों को फराहम किए गए। और फिर कैव के दरख्तों पर ड्राफ्टिंग करके, तो जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कलम लगाना किसी पौधे की दूसरे पौधे पर, तो कैव के दरख्त पे जैतून की ड्राफ्टिंग की गई और उसके लिए एक बजट मुख्तस किया गया था। फिर इसी तरह ये भी बताया गया कि 14,57,000 जो जानवर थे लाइव स्टॉक, उनकी वैक्सीनेशन की गई, और 58,000 पोल्ट्री वैक्सीनेशन की गई, यानी मुर्गे मुर्गियों की 58,000 तक की मुर्गे मुर्गियों की वैक्सीनेशन की गई, और 14 लाख जानवरों की वैक्सीनेशन की गई। लेकिन ये कहाँ की गई, इसका अमलन तो कोई पता नहीं, लेकिन फाइलों में ये चीज़ बताई गई है। फिर ये भी बताया गया कि 7,24,000 जानवरों का इलाज मुआवजा किया गया है। ये महकमा लाइव स्टॉक के जो अदाद शुमार हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर ये भी कहा गया कि 2 लाख एक दिन की मतलब एक दिन की उम्र के चूजे जिनको खेचरी से निकाल के फौरी तौर पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो 2 लाख चूजों की फराहमी की गई, और 1713 किसानों को सस्ते निरखों पर भेड़ों बछड़ियाँ फराहम की गई, और 25,000 मुर्गियाँ कम कीमत पर फराहम की गई। ये सरकारी आदाद शुमार तो थे, लेकिन फाइलें भरने के लिए गालबन ये काम आए होंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें कोई चीज़ इस तरह की नहीं मिलती। सिर्फ बजट एलोकेशन के लिए, जो डेवलपमेंट बजट है उसकी एलोकेशन के लिए इस तरह की चीज़ें भर दी जाती हैं फाइलों में, लेकिन ऑन ग्राउंड इतना ज़्यादा इसका शायद 10% काम ग्राउंड पे होता हो, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ें हमें नज़र नहीं आती।
मौजूदा जो माली साल है तो इसके भी तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन हमें कोई गोट एंड शिप फार्म नज़र नहीं आता। हालांकि 121 गोट एंड शिप फार्म इस माली साल के बजट में उनके लिए तरक्याती बजट में रकम मुख्तस की गई है। फिर इसी तरह जो अपर जेलम नहर है तो उसकी मरम्मत का भी कोई उस तरह से हमें काम नज़र नहीं आया, ऑन ग्राउंड कोई चीज़ इस तरह की नज़र नहीं आई। और फिर एक चीज़ जिसका हमें अमली मुजाहिरा देखने को मिलता है, वो भैंसों में जो अफजाइश नस्ल के जो इंजेक्शन है वो सस्ते दामों फरोख्त किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शिकायत मिलती हैं। बिलखुसूस जो गाय की अफजाइश नस्ल के लिए लोगों के जानिब से ये कहा जाता है कि वो उनको ऑस्ट्रेलियाई नस्ल की गाय का इंजेक्शन बताकर तो उनको किसी मकामी नस्ल का कोई इंजेक्शन फराहम किया जाता है। लेकिन ये कुछ सरकारी अदाद शुमार थे जो फाइलों की हद तक तो ज़रूर नजर आते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड शायद उसका 10% भी हमें देखने को नहीं मिलता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के पैदावारी शोबे की अगर बात करें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका रकबा 15,88,110 एकड़ है, यानी 6,426 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ये लगभग आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो टोटल रकबा उसका 47-48% बनता है। यानी इस एतबार से अगर देखा जाए तो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन के एतबार से खैर घराने के पास 4 कनाल की ज़मीन ऐसी बनती है जिस पे वो काश्त कर सकते हैं, और अंदाजे के मुताबिक उसमें से जो 1.5 कनाल का एरिया है तो उस पर वो लोग काश्त तो करते हैं, लेकिन जो तकरीबन 2.5 कनाल ज़मीन जो उनके पास मुमकिन तौर पर काश्तकारी एरिया है, जो खेत हैं और जो जरखेज़ ज़मीन है, तो वो उसी तरह बंजर रहती है, उस पर कोई चीज़ काश्त नहीं की जाती। सरकारी जो दस्तावेज़ात हैं तो उनके मुताबिक अगर देखें तो साल 2023 में तकरीबन 1,80,953 एकड़ रकबे पर, ये तकरीबन 732 किलोमीटर मरबा किलोमीटर का एरिया बनता है, जहाँ पर गंदम काश्त की गई। और और अगर इस चीज़ को देखें, इस रकबे को देखें तो ये 2019 के मुकाबले में तकरीबन 8,000 एकड़ कम हुआ है। 2019 में ये जो रकबा था तो ये 1,88,000 एकड़ से ज़्यादा का रकबा था, जो 2023 में कम होकर, यानी लोगों ने काश्तकारी को मज़ीद महदूद किया है। और वो शायद तामीरात की वजह से भी हो सकती हैं या किसी भी दूसरी वजह से, लेकिन वो काश्तकारी महदूद हुई है और फिर वो रकबा जो है वो 1,80,953 एकड़ तक महदूद हुआ है। और फिर जो गंदम की पैदावार बताई गई है तो वो 1,54,000 मैट्रिक टन बताई गई है आज़ाद जम्मू कश्मीर की। अगर इस एतबार से देखें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो गंदम की सालाना ज़रूरत है तो वो तकरीबन 5 लाख मैट्रिक टन बनती है, जिसमें से 3 लाख के करीब-करीब गंदम जो है वो पंजाब से खरीदी जाती है, यानी पास्को से खरीदी जाती है, पंजाब से नहीं पास्को से खरीदी जाती है। और बाकी ये तकरीबन 60% के करीब गंदम बनती है जो कुल ज़रूरत है। और 30% गंदम प्राइवेट सोर्सेज से खरीदी जाती है, जैसे डायरेक्ट किसानों से या किसी दूसरे सोर्स से, किसी बड़ी इंडस्ट्री से या इस तरह किसी भी चीज़ से। और 10% गंदम जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अंदर काश्त होने वाली गंदम है, जो है तो बुनियादी तौर पे 30% काश्त होती है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 10% गंदम यानी 50,000 मैट्रिक टन उसमें से एजेके गवर्नमेंट ने गुज़श्ता साल नहीं, साल 2023-24 में वो गंदम खरीदी थी। तो ये अगर इन एदाद-ओ-शुमार को देखें तो जो हमारी गंदम है तो उसकी एक तो काश्त प्रॉपर आगाही ना होने की वजह से उसकी काश्त में बहुत ज़्यादा कमी है। अगर उस एतबार से हम देखें तो ये जो गंदम है तो ये पंजाब में तकरीबन 32 से 40 मन फी एकड़ गंदम पैदा होती है, लेकिन हमारे यहाँ अगर देखें तो हमारे यहाँ 20.5-21 मन फी गंदम जो पैदा होती है फी एकड़। तो इस एतबार से अगर देखें तो हम पंजाब के बराबर अगर कोशिश की जाए तो पंजाब अब आइंदा सालों में ये देख रहा है कि जो फी एकड़ जो गंदम है तो वो तकरीबन 40 से 60 मन का प्रोड्यूस की जाए, लेकिन एजेके में इस तरह की कोई हमें पॉलिसी नज़र नहीं आती। और अगर उस पर मेहनत की जाए, आगाही फराहम की जाए तो बिलखुसूस ये जो हमारे मीरपुर डिवीजन है, मीरपुर डिवीजन के तीनों बड़े अजला उनमें जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गंदम, जैसे भिबर में, मीरपुर में और फिर कोटली में, और उसके बाद मुजफ्फराबाद के कुछ एरियाज में, और पुंछ के जो निचले एरियाज हैं आबासपुर और हजीरा वगैरह हो गए, तो उन एरियाज में जो गंदम पैदा होती है तो वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो खासी बढ़ सकती है। और तकरीबन हम अपनी जो ज़रूरत का 40% गंदम आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर से पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी फसलें हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। मकई की जो प्रोडक्शन होती है तो वो 935 स्क्वायर माइल्स, यानी ये तकरीबन 60% के लगभग का एरिया बनता है आज़ाद जम्मू कश्मीर की टोटल टेरिटरी का, जहाँ पर मकई काश्त की जा सकती है और मकई के लिए मौजू है। और 2023 में
1,46,000 मैट्रिक टन मकई प्रोड्यूस हुई और तकरीबन 20 स्क्वायर माइल्स का एरिया ऐसा है जैसे लिपा और उसके कुछ एरियाज जहां पर चावल काश्त किए जाते हैं। और 2023 के साल में 4,530 मैट्रिक टन चावल काश्त किए गए। अगर बड़ा ही दिलचस्प मामला ये भी है कि रावलाकोट में बहुत बड़ी तादाद में चावल काश्त होते थे, लेकिन जिन एरियाज में चावल काश्त होते थे वहां पर लोगों ने सफेदे लगा लिए और सफेदे के बाद पानी की सतह नीचे चली गई और उसके बाद फिर चावल की काश्त उस तरह से नहीं हो रही। इसके बाद अगर देखें तो सब्जियां जो पैदा होती हैं वो सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 16,271 मैट्रिक टन 2023 में सब्जियां पैदा हुई, जिनमें आलू, टमाटर, लहसुन, टिंडे, कड़म, भिंडी, शलजम, हरी मिर्च, गाजर, फलियां, प्याज, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, मेथी, बैंगन और इसी तरह खीरा, कद्दू और दीगर कुछ चीज़ें शामिल है। लेकिन इन सब में जो महकमाना सरपरस्ती है या महकमाना आगाही है, तो वो प्रॉपर तरीके से फराहम नहीं की जाती। आज़ाद जम्मू कश्मीर में टोटल इस किस्म की 8 तजर्बागाहें हैं जहाँ पर रिसर्च वर्क किया जाता है और 2 मशीनरी यूनिट्स हैं मीरपुर डिवीजन में, जहाँ पर किसानों को मशीनरी फराहम की जाती है ताकि वो बिजाई कर सकें, खेती कर सकें। सबसे बड़ा जो एक शोबा है जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की सतह पर, वो है हार्टिकल्चर, जो फलों का शोबा है। हमारे यहाँ चूंकि सेब, नाशपाती, आलू बुखारे, चेरी, खुबानी, अखरोट, बादाम, आड़ू और इस तरह के बहुत सारे फल पैदा होते हैं, लेकिन वो कितनी तादाद में पैदा होते हैं, उनको किस तरह से कमर्शलाइज किया जा सकता है, किस तरह से मार्केट किया जा सकता है, इसका किसी किस्म के एदाद-ओ-शुमार या किसी किस्म का गवर्नमेंट सतह पर कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। और इन फलों के बारे में, इन फलों को खुश्क करके इस्तेमाल करने के बारे में भी किसी किस्म की कोई तरबियत फराहम नहीं की जाती। और एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर दोनों के बारे में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज वाजे नहीं है और महज अंदाजों पर ही चलाया जा रहा है इस सिस्टम को। लेकिन अगर हार्टिकल्चर के मामले पर, सिर्फ हार्टिकल्चर के मामले पर अगर मुआवजा किया जाए बाकी जो ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है वहाँ से, तो वहाँ के तकरीबन 35 लाख लोग जो सिर्फ फलों की जो ये सनत है तो उससे वाबस्ता है। वहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ पैदा होती है जिसको ज़ाफ़रान कहा जाता है, बाकी तमाम यही फल सेब, खुबानी, आड़ू और नाशपाती और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। और वो आबादी का कुल 30% यानी तकरीबन 1.25 करोड़ की वहाँ की आबादी है और उसका 30% जो लोग हिस्सा है, तो वो इस सनत से, जो फलों की सनत है, तो उससे वाबस्ता है, उनका रोज़गार उससे वाबस्ता है। और हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो पुंछ में था, तो वहाँ से पूरी पुंछ यूनिवर्सिटी बन गई। और इसी तरह जो सर्विसेज एकेडमी है वहाँ पर कुछ चीज़ें फराम सर्विसेज दी जाती हैं, लोगों को तरबियत दी जाती है, लेकिन कुछ इस तरह शहद की मक्खियाँ पालने की, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की तरबियत शायद दी जाती है, लेकिन कोई उसका अमली मुज़ाहिरा ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, उसके मईशत पे असरात नहीं पड़ते। लेकिन अगर ये जो हमारे फल हैं और फसलें हैं, तो इन पर अगर तवज्जो दी जाए तो तकरीबन हमारी जो पॉपुलेशन है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग बसते हैं, तो उनकी लगभग 50% या उससे भी ज़्यादा की तादाद में लोग इस सनत से वाबस्ता हो सकते हैं। चूँकि हमारा मैक्सिमम एरिया जो है वो देहाती है और वहाँ पर लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन छोटी-छोटी ज़मीनें मौजूद है जहाँ पर वो छोटी-मोटी चीज़ें काश्त भी करते हैं। उनको अगर प्रॉपर तरीके से फार्मिंग करने का तरीक़ेकार बताए जाएँ, तो वो उस पैदावार को बढ़ा भी सकते हैं। और फिर जो हमारे फल और जो चीज़ें ज़ाया होती हैं, सब्जियाँ बिलखुसूस फल और सब्जियाँ, तो उनको किस तरह से महफूज करके अपने इस्तेमाल में लाया जा सकता है, या उनको उनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको फ़रोख्त करके तो अपनी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। तो इस बारे में भी किसी किस्म की कोई तरबियत इस महकमे की जानिब से फराहम नहीं की जाती। लेकिन इसका ज़ाहिर है बड़ा फुकदान एक ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक अकाउंटेबिलिटी तो सामने आई है, रिफॉर्म्स अकाउंटेबिलिटी की जो डिमांड है वो सामने आई है, लेकिन जब तक इन इदारों में रिफॉर्म्स प्रॉपर तरीके से नहीं लाई जाएंगी, तो ये जो अवामी टैक्सेस का एक बड़ा पैसा इन इदारों को जाता है, तो उसके कोई प्रॉपर वो मनी हेज नहीं होगा जब तक यहाँ पर रिफॉर्म्स नहीं लाई जाएंगी, इन एरियाज में रिसर्च नहीं होगी ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर उस तरह से उनकी पैदावार भी नहीं है। लेकिन जब फसलें और दिग जो हमारे फल और सब्जियां हैं, तो वो मंडी में जाएंगे, तो उनसे हासिल होने वाली आमदनी पर ज़ाहिर है टैक्सेस गवर्नमेंट लेगी, तो उससे आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों को फ़ायदा भी होगा और फिर लोग बखुशी इस महकमे के लिए टैक्सेस भी देने को तैयार होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी और कुछ जो दीगर रिसर्च किस तरह हो सकती है और क्या चीज़ें
ये इन चीज़ों को कमर्शियलाइज़ कैसे किया जाता है, तो इस बारे में कोशिश करेंगे कि कुछ माहिरीन से भी बात की जा सके। जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हमारे एक प्रोफ़ेसर हैं जिनका ताल्लुक पुंछ से ही है, और वो चूँकि हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट भी हैं और डिपार्टमेंट में भी जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का है, तो वहाँ पर भी हैं, तो उनसे कोशिश करेंगे कि किसी दिन बातचीत करें और उनकी रिसर्च क्या कहती है, तो वो आप तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए इजाज़त।